अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ नलदुर्ग शहर में माशाल्लाह नगर परिषद के इलेक्शन के दौरान यहाँ हमारे जो नगर अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं शहबाज काजी साहब, प्रभाग 5 से भी काजी साहब ने फॉर्म भरे हैं, प्रभाग 6 से हैदर कुरैशी, प्रभाग 9 से आमिर शेख, प्रभाग 10 से गौस रजवी साहब, तमाम नलदुर्ग शहर की एमआईएम के ज़िम्मेदार, सोलापुर से आए हुए हमारे दोस्त बाबा भाई, मुबीन भाई, अक्कलकोट की टीम, मेरे सामने बैठे नौजवान बुजुर्ग, घर से सुन रही मेरी पर्दानशीन माँ बहनें, और आखिर में सिर्फ महाराष्ट्र की ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की शान हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट जनाब इम्तियाज़ जलील साहब। आज बड़ी ही खुशी का दिन है माशाल्लाह कि इलेक्शन के बहाने हम लोग का नलदुर्ग आना नसीब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज वक्त की कमी होने की वजह से आगे और भी प्रोग्राम्स हैं, हम लोग को यहाँ से उस्मानाबाद जाना है, भीड़ में पैदल दौरा है, भीड़ में भी सभा है, तो मुझे सिर्फ 5 मिनट दिए गए हैं। 5 मिनट में मुख्तसर बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके दिलो दिमाग में, आपके खून में, आपकी रूह में सिर्फ और सिर्फ पतंग छप जाए इंशाअल्लाह। शहबाज काजी साहब बता रहे थे कि नलदुर्ग शहर में ये जो मामले हैं, यहाँ सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं आप लोग को कि इम्तियाज भाई की तबीयत थोड़ी खराब है, लेकिन मैं चाहूंगा कि पूरा नलदुर्ग शहर इम्तियाज भाई का शुक्रिया अदा करे, जो नलदुर्ग का नाम सुनते ही मना नहीं किए, कल ही बात हुई और आज इम्तियाज भाई आप लोग के बीच में है। तबीयत खराब होने के बावजूद भी ये नलदुर्ग वालों के लिए मोहब्बत है जो इम्तियाज भाई आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इम्तियाज भाई अपनी सेहत का ख्याल नहीं करके आपके बीच में आए हैं, तो 3 तारीख को ना रिजल्ट का साहब 3 तारीख को भाई, 2 को मतदान है, 2 को तो दबादब करने का है, 3 को जब इंशाल्लाह रिजल्ट आएंगे तो इम्तियाज भाई को ऐसा लगना चाहिए कोई मसला नहीं, मेरी तबीयत खराब थी तो क्या हुआ, नलदुर्ग वालों ने मेरे को 3 तारीख को अच्छा कर दिया माशाल्लाह। ये नलदुर्ग में जो मामले हैं, ये नगर परिषद का इलेक्शन है, आपको मालूम होगा कि ये खाली बेसिक मुद्दों की लड़ाई होती है। हमारे घरों में पानी आना चाहिए, हमारे सड़कें अच्छी होनी चाहिए, गटर अच्छे होने चाहिए, म्युनिसिपालिटी के दवाखाने अच्छे होने चाहिए, हमारे बच्चों के लिए सरकारी स्कूल अच्छी होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजादी के इतने सालों बाद भी जब भी हम इलेक्शन लड़ते हैं तो आज भी हम उन्हीं मुद्दों की बात करते हैं, आज भी हम वही मुद्दे लेकर पब्लिक के बीच में जाते हैं। ये हम मतदार क्यों नहीं समझते? हमने बहुत वोट किए, हमने कई मर्तबा जाकर किसी और का बटन दबाए किसी और को हराने के लिए, किसी और से डर कर किसी और का बटन दबाए, कुछ बहकावे में आ गए, कुछ डर में आ गए, कुछ पैसों से बिक गए, लेकिन अब वक्त आ चुका है, अब ये नलदुर्ग की आवाम ना पैसों से बिकेगी, ना किसी के बाप से डरेगी इंशाअल्लाह, वो चाहे जो भी पार्टी का हो। यहां पर नकली एक वीडियो बनाया जा रहा है एआई के जरिए से, जिसमें बताया जा रहा है कि एमआईएम बी टीम है। अबे बंद करो, अब इतना सब पूरा लूट गया तुम्हारा, फिर भी नहीं समझ रहे। इससे बदतर हालत तो कांग्रेस की हम कभी देखे नहीं थे, इससे और बदतर करेंगे जरूर इंशाअल्लाह। आज अपनी हार का ठीकरा फोड़ने के लिए उनको सिर्फ और सिर्फ एमआईएम दिखती है। आज वो लोग को जरूरत है कि उनकी हार की वजह क्या है उसका एनालिसिस करे और उसके ऊपर काम करे। आज काजी साहब कांग्रेस छोड़कर आज एमआईएम के मंच पर यहां बैठे, ये लोग बोलते हैं कि अगर एमआईएम को वोट दिए तो भाजपा जीतेंगी।
ये उनको काजी साहब को नाम रखते हैं कि इतने पैसे लिए उतने पैसे लिए मैनेज हुए। ये इसका नाम शाहबाज काजी है, काजी। ये अच्छे अच्छों को नहीं सुनने वाला है। जो लोग ये हवा कर रहे हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार को मैं बोलता हूं, बोल तेरी कीमत क्या है। यहाँ काजी के साथ शाब्दी भी है और शाब्दी के ऊपर जलील भी है। बोल तेरी कीमत क्या है। खुले मंच पे आ या पार्टी दे हमारे को। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को यहाँ लेकर आऊंगा या पार्टी दे और तेरी कीमत उठा और हम हमारा साथ दे। अरे ये सब बेवकूफ बनाने के काम कर रहे हैं। आज यही कांग्रेस की वजह से आज हम लोग को बिहार में कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। हमारी 7-8 सीटें और आती, लेकिन ये कांग्रेस कभी नहीं चाहती है कि आप लोग इख्तिदार में आए, आप में से कोई नेता बने, आप में से कोई मजलूमों की आवाज उठाए। ये कांग्रेस सिर्फ यही चाहती है कि हम कुर्सियां लगाए, दरी बिछाए और नारे लगाए और इनो आए तो साहब आए, अन्ना आए, ये बोलते रहे। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूं कि आने वाली 2 तारीख को पहचानिए आप लोग कि कौन 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में अपने बेटे को गिफ्ट कर रहा है। पहचानिए आप लोग कि कौन सी पार्टी का नेता आकर मुसलमानों के खिलाफ अनशन बक रहा है। ये झूठा सेक्युलरिज्म का चोला पहनने वाले लोगों को आप पहचानिए। आज महाराष्ट्र में कई जगह इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन आप देखिए कहीं छोटी सेना बड़ी सेना से मिल गई, कहीं चाचा की राष्ट्रवादी भतीजे की राष्ट्रवादी से मिल गई, कहीं कोई भाजपा के खिलाफ लड़ रहा है, कहीं दोस्ती कर रहे हैं। ये सब पब्लिक को बेवकूफ बनाने के खेल है। ये लोग को सिर्फ और सिर्फ इख्तिदार चाहिए, सत्ता चाहिए, इसलिए ये लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं और आपके बीच में डिवाइडेशन का काम करते हैं। ये चीजें बदल सकती है, लेकिन वो आपके और हमारे हाथ में। हम नफे नुकसान का कोई ख्याल ना करें। हम ये विचार करना ही नहीं है कि किसको वोट करने से कौन जीतता है, कौन तो भी आता कि नहीं, जाता कि नहीं। मैं सिर्फ मेरा वोट किसको दूंगा, किसको दूंगा, किसको दूंगा। आप सब लोग 2 तारीख को पतंग के बटन के सामने, पतंग का जो निशान है उसके बटन पे वोट करिए और अपने घर में हमारी माँ बहनों को भी बोलिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट करके हमारे जितने भी नगर सेवा और नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं उनको जिताइए। फिर देखेंगे इंशाल्लाह ये 8 करोड़ की नीति वापस कैसा लाती है। काजी साहब की छाती पे बैठ के 50 करोड़ का काम कराने लगा मैं इंशाल्लाह। 50 करोड़ और मजदूर का चेहरा बंदी करेंगे, करेंगे ना पतंग को वोट। जरा एक बार उड़ा के तो बताओ पतंग। बहुत बहुत शुक्रिया।